हमारे देश में एक ऐसा घर है जहाँ कोई नहीं रहता, पर अगर आप इसके इर्द गिर्द भी भटकोगे तो शायद आप एक मेंटल अस्पताल या फिर एक मुर्दा घर में पहुँच सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ कुंदन बाग की, जो कि हैदराबाद में लोकेटेड है। एंड कहा जाता है कि ये हमारे देश का सबसे हॉन्टेड हाउस है। कई लोगों ने अपना मानसिक संतुलन खोया है, कई लोगों ने ऑलमोस्ट अपनी जान भी गंवाई है इस घर के वजह से। इन सब के बारे में हम आगे जाके बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन पहले जान लेते हैं कि क्या है कुंदन बाग का इतिहास। क्यों ऐसा लोग कहते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद इस घर के इर्द गिर्द भी नहीं घूमना चाहिए। कुंदन बाग हैदराबाद की एक पॉश लोकेलिटी में लोकेटेड था। और ऐसा कहा जाता था कि कुंदन बाग में सिर्फ अमीरों के घर हुआ करते थे। वही था ये घर, ये हॉन्टेड घर, जिसको आज द हाउस ऑफ कुंदन बाग बुलाया जाता है। वहीं पे ये एक चोर रहा करता था जिसका नाम था साजिद, जिसने एक हफ्ते से कुंदन बाग के घर पे नजर लगाए रखी थी। वो हर चीज़ को नोटिस कर रहा था एक हफ्ते से कि वो लोग कब लाइट ऑन करते हैं, कब लाइट ऑफ करते हैं, कब खाना खाते हैं, या तो कब वो लोग गार्डन में टहलने निकलते हैं। फिर करीब एक हफ्ते बाद साजिद ने सोचा कि आज मैं इस घर जाऊंगा और जाके चोरी करके आता हूँ, क्योंकि ये कुंदन बाग में है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे मुझे। कैसे कैसे करके वो घर के बैक डोर से अंदर चला गया। एंड उस रात के अंधेरे में उसे ग्राउंड फ्लोर में कुछ भी नहीं मिला, ना जेवर ना पैसे। फिर हार के वो चला गया सेकंड फ्लोर पे। एंड सेकंड फ्लोर पे जाने के बाद उसे एक अजीब सी महक सूंघने मिली, जैसे कि कोई मटन सड़ा हुआ पड़ा है एक बेडरूम में, या फिर कोई जानवर मरा हुआ है कम से कम 5-6 दिनों से। फिर उसने वो बेडरूम का दरवाजा खोला एंड उसने सामने देखा तो सामने 3 लोग बिस्तर पे मरे पड़े हुए थे। पूरा बदन सड़ चुका था उनका, पूरा बदन फूल गया था। डर के मारे साजिद ने सब चीजें पुलिस को बता दी। पुलिस को पहले लगा ये सब कुछ साजिद ने किया है एंड वो कोई मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है ये सबसे बचने के लिए। लेकिन जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो उन्हें पता लगा हाँ, वाकई में 3 लोगों की मौत हुई है। ये सब चीज़ें पुलिस ने फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को दे दी। कुछ दिनों बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई। पुलिस को अब तक लग रहा था कि ये जो मौत हुई है ये 5-6 दिन पहले हुई है, लेकिन जब रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी तो सबके सब शॉक रह गए। तो रिपोर्ट में लिखा था कि इनकी मौत कम से कम 6 महीने पुरानी है। मतलब 6 महीने से इनकी लाश उसी कमरे में पड़ी हुई थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि साजिद ने तो कहा था कि एक हफ्ते पहले उन्होंने देखा था कि हाँ यहाँ पे लाइट ऑफ और ऑन हो रही थी, ये लोग गार्डन में भी घूम रहे थे, घर से आवाज़ें भी आ रही थी। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल कैसे हो सकती, ये सब चीज़ें हुई कैसे। अब ये कहानी शुरू होती है। काफ़ी समय पहले इस घर के ऑनर की डेथ हो गई थी एंड ये घर चला गया था उनके बेटे के हाथों में, जो कि अमेरिका में रहा करता था एंड उनका कभी इंडिया में आना जाना नहीं होता था। तो उसने इस घर को रेंट पे देना चालू कर दिया। लेकिन पता नहीं इस घर में ऐसा क्या था जो कि जो भी इस घर में आता था रहने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन रह पाता था बस। एंड उसके बाद यहाँ से शिफ्ट करके कहीं दूर चला जाता था। ऐसा क्या है इस घर में जो लोग यहाँ पे रहना नहीं चाहते, या फिर क्या है इस घर में जो लोगों को यहाँ पे रहने नहीं देना चाहता। फिर काफ़ी समय बाद यहाँ पे रहने आई एक बूढ़ी औरत और उनके 2 बच्चे। ये वही लोग हैं जिनकी डेड बॉडीज मिली थी। एंड लोकल्स की माने तो ये लोग काफ़ी वियर्ड थे। लोकल्स ने देखा है कि कभी कभार इनके बच्चों के हाथों में खून होता था, कभी कभार कोई इनके घर में आधी रात को कैंडल्स लेके घूमता रहता था। सब चीज़ें वियर्ड। एंड जब पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन करी तो उनको पता लगा कि इनकी मौत जहर पीने की वजह से हुई है, क्योंकि इनके कमरे में खाली फिनाइल की बोतल भी मिली थी एंड ऑल्सो बहुत सारे तंत्र मंत्र के हथियार। उनके सीलिंग में तंत्र मंत्र और जादू टोने वाले पैटर्न्स भी मिले थे जो कि खून से बनाए गए थे। हर एक चीज़ वियर्ड थी, लेकिन पुलिस ने कभी इस केस को समझने की कोशिश ही नहीं करी एंड इस केस को बस एक सुसाइड केस कहकर शट कर दिया। अगर लोकल्स की माने, मतलब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी थी लोकल्स के साथ कि इन फैमिली मेंबर्स का 6 महीने पहले किस तरीके का बिहेवियर था, क्योंकि ये लोग 6 महीने से अपने कमरे में मरे हुए हैं, तो लोकल्स ने कहा ये बात हम बिलीव ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कल रात को ही तो इन्हें देखा था उनके गार्डन में, कल रात को ही तो हमने उनके गुनगुनाने की आवाज़ सुनी थी। ये कैसे हो सकता है? हर हफ्ते हर दिन हमने इनको देखा है गाड़ी के पास, इनके खुद के गार्डन में, इनके खुद के घर में। ये चीज़ हम मान ही नहीं सकते। पुलिस को भी काफ़ी हद तक शॉक लग गया था, क्योंकि साजिद जिसने चोरी करी थी उसने भी पुलिस को यही कहा था
कि हाँ मैंने भी एक हफ्ते से इन्हें नजर रखी थी कि हाँ ये लोग लाइट्स टर्न ऑफ टर्न ऑन कर रहे थे और मुझे भी ये लोग गार्डन में टहलते हुए दिखे थे। ये चीज़ कैसे हो सकती है आज तक किसी को नहीं पता चला, लेकिन इस घर में एक और इंसिडेंट हुआ था एक इंसान के साथ जो कि आज मेंटल अस्पताल में है। ये बात है 2015 की, जब कुंदन बाग के इस घर के पास के ही एक घर में एक माली काम किया करता था एंड उसका इस घर के आसपास से गुजरना रोज का हो गया था, तो उसे आदत भी पड़ गई थी। एक बार की बात है जब अशोक कुंदन बाग के इस घर से गुजर रहा था, उसी समय उसने देखा कि इस घर के अंदर से कुछ रोशनी आ रही है। तभी उसे ऐसा लगा कि शायद इस घर में कुछ नए लोग आए हैं रहने, शायद से उन्हें इस घर के रहस्य के बारे में कुछ नहीं पता। मैं जाता हूँ अंदर और उन्हें सब कुछ बता के आता हूँ। वो अंदर गया एंड जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा कि अंदर कोई भी रोशनी नहीं थी। उसे काफी स्ट्रेंज लगा इस बात का। वो घर के पहले माले और दूसरे माले तक चला गया, पूरा घर ढूंढा, उसे कोई नहीं मिला। फिर उसने बोला कि शायद से अंदर कोई नहीं था, मैं अपने घर चला जाता हूँ। वो नीचे उतरा, ग्राउंड फ्लोर पे गया। जैसे मेन डोर के तरफ वो चलता हुआ जा रहा था, उसने देखा कि मेन डोर पे वही बूढ़ी औरत और उनके 2 बच्चे खड़े थे। रो रहे थे वो लोग और एक अलग ही भाषा में अशोक से कुछ बात कर रहे थे। एंड उसके अगले दिन काफी लोगों ने उस माली को ढूंढने की काफी कोशिश करी एंड आखिर में अशोक बेहोश पड़ा मिला इस घर में। जब से अशोक का बोलना बंद है, डर के मारे उसकी आवाज चली गई एंड आज वो एक मेंटल अस्पताल में दाखिल है। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को एंड अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं सस्पेंस, मिस्ट्री और हॉरर के रिलेटेड तो प्लीज कमेंट्स में हमें बता दीजिए। शुक्रिया।